बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वी यूज शॉर्ट नोट्स। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आप तक पहुँचें सबसे पहले। डियर स्टूडेंट्स, MCM 301 कम्युनिकेशन स्किल्स हम रीड कर रहे हैं। आज हम लेसन नंबर 3 रीड करेंगे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। लास्ट लेसन में हमने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ा था। तो पढ़ते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन अकर्स व्हेन टू or a few people talk face to face conversation. Dialogues and small group discussions are interpersonal exchange. Each person also operates interpersonally during the exchange. Thus, the exchange with just two people involves at least three communication elements: the unique thinking done by each person and overriding process created by the interpersonal exchange. तो इंट्रापर्सनल हमारी अंदर की कम्युनिकेशन थी, हमारे अपने साथ कम्युनिकेशन थी। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बाद है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें हमने किसी भी दूसरे फ़र्द के साथ फेस टू फेस डिस्कशन करनी है, कोई डायलॉग करना है, कोई बातचीत करनी है या फ्यू लोगों के साथ करनी है, तो उसको इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं, जिसमें हम अपने आइडियाज़, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स आर द इंटरैक्शंस बिटवीन टू और मोर पर्सन्स वी कीप कमिंग टू कंडक्ट with other people for personal, professional, social and business reasons. When whatever the context, there is an interaction between personalities. In all these situations, our perception about each other is based on the displayed behavior. The environment in which personal interaction takes place is largely determined by the behavior of the parties involved. Dear students, behavior हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के लिए बहुत अहम है। हम हर बंदे के साथ किसी न किसी तरह, बेशक वो प्रोफेशनल हो, सोशल हो, बिजनेस हो या वैसी कोई आम डिस्कशन हमने करनी हो, तो हमारा इंटरेक्शन दूसरे लोगों से लाजमी होता है। तो हर बंदे का हमने अपने जहन में एक प्रोफाइल बनाई है कि फ़लाँ बंदा इस बिहेवियर का है, फ़लाँ इस बिहेवियर का है। तो बिहेवियर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बहुत अहम होता है। The contextual view. Interpersonal communication differs from other form of communication in that there are few participants involved. The interactants are in close physical proximity to each other. There are many sensory channels used and feedback is immediate. An important point to note about contextual definition is that it does not take into account the relationship between the interact. तो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है ये दूसरी फॉर्म से डिफरेंट है। हमें फ़ौरन से एक तो इसका फीडबैक भी मिल जाता है, हम एक दूसरे से अपने ख्यालात जो आइडियाज़ हैं उसको इस्तेमाल करते हैं और सेंसरी चैनल भी यूज़ कर सकते हैं। Interpersonal communication is contextual. In other words, communication does not happen in isolation. Communication isolation में नहीं है. There is psychological context, which is who you are and what you bring to the interaction, your needs, desires, values, personality. All form of psychological context you had refers to both participants in the interaction. तो हमारी तमाम किस्म की ज़रूरियात, ख्वाहिशात, जो हमारी वैल्यूज़, पर्सनैलिटी, तमाम चीज़ें की जो है ये साइकोलॉजिकली कॉन्टेक्स्ट भी, ठीक है। और रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट विच मीन कंसर्न योर रिएक्शन टू द अदर्स पर्सन, कि दूसरों के सामने हम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किसी की बात पे गुस्सा होते हैं, खुश होते हैं, क्या करते हैं। Situational context deal with the psychosocial where you are communicating an interaction that
takes place in a classroom will be very different from one that takes place in the restaurant. तो सिचुएशन के हिसाब से भी हमारा बिहेवियर और हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन चेंज होता है. जिस तरह से क्लासरूम में हमारा बिहेवियर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और है, रेस्टोरेंट में और है. Environmental context deals with the physical where you are communicating, furniture, location, noise level, temperature, season, time of day, all are examples of factors the environment. मौसम अति और लोकेशन में आप कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे शोर है तो आपकी इंटर कम्युनिकेशन जो है वो सही नहीं होगी, या आप ज़्यादा सर्दी वाले इलाके में हैं या गर्मी वाले इलाके में, कुछ हर चीज़ के मुताबिक आपने इंटरेक्शन करना था. कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इंक्लूड्स ऑल द लर्न बिहेवियर्स एंड रूल्स और अफेक्ट द इंटरेक्शन. इफ़ यू कम फ्रॉम अ कल्चर फॉरेन और विद इन योर ओन कंट्री वेयर इट इज़ considered rude to make long direct eye contact, you will out of politeness avoid eye contact. If the other person comes from a culture where long direct eye contact signals truthfulness, then we have in cultural context a basis of misunderstanding. तो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी हो सकता है किसी जगह पे. अभी अदर कंट्रीज़ में आप देखें तो आई कांटेक्ट को देखा जाता है. अभी हमारी जगह पे ये देखा जाए तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि आई कांटेक्ट बहुत कम देखने को मिलता है. तो ये कल्चरल भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है. Developmental view. We have many different relationships with people. Some researchers say that our definitions of interpersonal communication must account for these differences. These researchers say that interacting with a sales clerk in our store is different than the relationship we have with our friends and family members. Thus, some researchers have proposed an alternative way of defining interpersonal communication. This is called developmental view. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे तमाम लोगों के रिलेशनशिप एक दूसरे से डिफरेंट है. हम अगर किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जो सेल्स मैन है, जो चीज़ें सेल कर रहा है, तो उसका बिहेवियर, उसकी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और होगी. हम किसी दोस्त किसी बहन भाई से बातचीत कर रहे होते हैं तो वो उसमें हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और होती है. Functions of interpersonal communication. Interpersonal communication is important because of the functions of it achieves. Whenever we engage the communication with another person, we seek to gain information about them. We also give off information through a wide variety of verbal and non-verbal cues. The various functions of interpersonal communications are gaining information, building a context of अंडरस्टैंडिंग, एस्टैब्लिशिंग आइडेंटिटी. राइट, हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को हासिल कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को आगे डिलीवर कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन ले भी रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन दे भी रहे होते हैं, अपनी किसी से अच्छी अंडरस्टैंडिंग, अच्छे ताल्लुकात भी बिल्ड कर रहे होते हैं और इसके साथ साथ अपनी जान पहचान भी बना रहे होते हैं. तो अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है तो ये चीज़ें हम नहीं हासिल कर सकते. इंटरपर्सनल नीड्स, क्या क्या ज़रूरियात हैं? द 3 आइडेंटिफाइड नीड्स आर इंक्लूजन, द नीड टू इस्टेब्लिश आइडेंटिटी विद अदर्स. हम अपनी पहचान चाहते हैं कि दूसरों के साथ होनी चाहिए. The need to exercise leadership and prove one's abilities. Groups provide outlets for this need. Some individuals do want to be a leader for them, do not want to be a leader for them. Groups provide to control over aspects of their lives. तो यहाँ पे हम कह लें कि कुछ लोग जो हैं वो लीडर बनना पसंद नहीं करते, यानी कि क्लास के अंदर उनको अगर फ्रंट बेंच पे एक मॉनिटर के तौर पे बिठा दिया जाए तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते. तो ये भी हमें इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की ज़रूरियात में शामिल है.
affection. The need to develop relationship with people groups or an excellent way to make friends and establish friend relationships. तो दूसरों के साथ अच्छा ताल्लुकात, अच्छी गपशप, अच्छी दोस्त बनाना और रिलेशनशिप बिल्ड करना भी इसकी ज़रूरत है। तो इसमें हम कंट्रोल ज़रिए अपने जो लीडरशिप है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा आप के साथ लेक्चर नंबर 3 कंप्लीट हुआ है। हमें इस लेक्चर के बारे में और दूसरी वीडियोस के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। इफ़ यू लाइक वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल वीडियो शॉर्ट नोट्स। अगर वीडियो को लाइक करते हैं अपनी राय ज़रूर दें और इस वीडियो को शेयर लाजमी करें ताकि दूसरे भाइयों का भी, दूसरी बहनों का भी फ़ायदा हो। योर सपोर्ट विल बी आवर मोटिवेशन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।